आज चंडीगढ़ में पंचंद शोध संस्थान की ओर से राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान सेक्टर 26 में किया गया। भारत अपने ज्ञान और आर्द्र शो के कारण विश्वगुरु बना। पंजाब राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी द्वारा अपने विचार रखते हुए कहा, पंचानंद शोध संस्थान की वार्षिक व्याख्यान माला में शोध पत्रिका सहित श्री बृजलाल कुटियाला शोध संस्थान के अध्यक्ष द्वारा लिखी पुस्तक का भी विमोचन राज्यपाल पंजाब श्री गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा किया गया। पंचानंद शोध संस्थान द्वारा इस आयोजित व्याख्यान माला में मंच पर उपस्थित और आज के विषय का प्रतिपादन आप और मेरे सबके सामने किया है और जिनकी पुस्तक के लेखन पर भी सम्मान किया है, श्री प्रशांत पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पंचानंद शोध संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रोफेसर बीके पुलिया जी, ब्रज किशोर जी, धन्यवाद। आदरणीय पांडे जी, अरोड़ा जी, और आज मेरा बहुत लंबे समय बाद सौभाग्य मिला है कि मैं ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ जिसने मुझे बनाने का प्रयास किया। श्री चंद्रकांत जी उस समय मेरे प्रचारक थे, तो मैं बहुत भाग्यशाली ऐसे समर्पित कार्यकर्ता के साथ मुझे काम करने का मौका। बहुत वर्षों के बाद आज मैंने अचानक जब आप नाम बोले तब मेरी इधर निगाह पड़ी। सच में आज इस व्याख्यान को आपको और मेरे सामने रखा, मैं सोचता हूँ इस हकीकत को देश का नौजवान जान नहीं पाया, और जब विषय नहीं जानेगा तो उसका प्रतिकार कैसे खड़ा होगा, क्या उसके बारे में विचार कैसे पैदा होगा। तो वास्तव में इस पंचानंद शोध संस्थान को इस बात के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इन विषयों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की शोध संस्थान का निर्माण किया। जिनके भी दिमाग में आया, जिन्होंने भी प्रयत्न किया, सबसे पहले तो मैं उन सब के चरणों में वंदन करता हूं कि उन्होंने केवल और केवल एक विषय नहीं, अनेक विषय जो आने वाली पीढ़ी को जानना आवश्यक है, समझना आवश्यक है, उस विषय पर आप सब अपने बुद्धिजीवियों को एक स्थान पर लाकर इस विषय को सोचना, इस विषय को लिखना, इस विषय को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयत्न करना, विभिन्न प्रकार की व्याख्यान मालाओं के द्वारा व्यक्ति के दिल और दिमाग को चोट मारना। कई बार हम सोचते हैं कि मेरी चोट का क्या असर होगा। मैं सोचता हूं कि इतना भारी लोहा होता है, उसको भी एक छोटी सी हथौड़ी जब बार बार उस पर मारते हैं तो उसका असर जरूर होता है। निराश होने की कोई कारण नहीं है। अपने देश में निराशा हो ही नहीं सकती, केवल सोच का फर्क पड़ गया है, दिमाग पर। बाकी यहाँ कोई शक्ति की कमी नहीं है। हमने 1000 वर्षों तक लड़े हैं, ये तो पता था ही है कि सामने वाला बहुत ताकतवर है, लेकिन हमने अपने दिल को और दिल को उससे कमजोर नहीं माना, और इसी कारण से हमने हर संघर्ष में से इस भारत की इस महान संस्कृति को बचाकर निकाल लिया है। इसका मतलब कोई न कोई करिश्मा इस धरती में है। केवल जगाने की आवश्यकता होती है, और जब व्यक्ति जगता है, अगर जीजाबाई प्रयत्न नहीं करती तो शिवाजी पैदा नहीं हो सकते। इसका मतलब शिवाजी बनने की ताकत तो है, पर जीजाबाई की ताकत कितने में है, इसको जब तक अपन नहीं ध्यान केंद्रित करेंगे तब तक इसका इलाज नहीं निकाल सकते। मैं सोचता हूं कि ये देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने आजादी की पूर्व संध्या पर इस विभाजन के बारे में सोचने के लिए देश को एक दिशा दी।
और अब लगभग सब जगह आजादी की पूर्व संध्या पर देश की आजादी के पूर्व का संघर्ष लोगों के ध्यान में आए, आने वाली पीढ़ी के ध्यान में आए कि ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई। इसको प्राप्त करने का जो तरीका निकला है, समस्या उस समय जितनी गंभीर थी आज भी उससे कम नहीं है। आपका यह जो शोध संस्थान है ना, एक बहुत बड़ी सेवा कर रहा है भविष्य के भारत को बनाने में। लोग इसको सोचते होंगे हमारे अकाले से क्या होगा, और ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि जिन्ना ने जिस प्रकार की यात्रा की उससे भी दिमाग में नहीं था कि कभी पाकिस्तान बने, लेकिन अंग्रेज चालाक था, उस चालाकी का उसने पूरा फायदा उठा लिया। हम लोग उसको समझ नहीं पाए या समझने की कोशिश नहीं की। मैं सोचता हूं सच्चाई कहीं भी हो, उस सच्चाई को समझना और उसके अनुसार काम करना व्यक्ति की यही पहचान होती है। जो सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है ना, वो हर समस्या को अपनी तरफ से आकर्षित करता है। दुर्भाग्य है कि हमारे लोग नहीं समझते थे, ऐसी बात नहीं कि उनको ये सारी परिस्थितियां ध्यान में नहीं आ रही थी, ऐसा भी नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर ठीक हो जाता तो आज भी ठीक हो जाता। अगर हमने 1000 वर्षों तक लड़ते रहे, मरते रहे, तो क्या उस समय हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी? क्यों जोहार करना पड़ा? इसका मतलब एक एक घटना आपका 1000 वर्षों का इतिहास समझ रहा है, बता रहा है, फिर भी आप नहीं समझना चाहते, आपकी मर्जी है ना। प्रत्येक बात को, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी किसी के ऊपर हमला करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इतना दम हमें जरूर था कि हम प्रतिकार करते थे, चाहे अकेले होते थे, चाहे समूह में होते थे, हथियार नहीं डालते थे, चाहे कुछ भी